ओके सो आज का कंप्लीट जो पूरा एक एक्सप्लेनेशन या फिर आप बोल सकते हो कि जो रिलीज को कैसे देखना है, कैसे मैचेस आप देख रहे हो, वो सारे का एक्सप्लेनेशन जो आपको देखना है वो इस मैच को होने वाला है। एंडरसन जो आप देख रहे हो, एंडर्स एंटोनसन और लो यू केन, दो ऐसे बंदे जो भी बोल सकते हैं कि पावर हाउसेज है, अच्छा गेम प्ले खेल रहे हैं कि नेक्स्ट 2 से 3 साल के बाद इनकी गेम प्ले नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। तो इन्हीं की मैच का हम पूरा रेली एक्सप्लेनेशन या फिर ऐसा कुछ करने वाला है। तो शुरू करते हैं, पहले 1-2 रिलीज देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके जो भी चीज़ें छोटी बहुत वो बताना शुरू करूँगा। तो पहले ही शुरुआत करते हैं पहली रैली से। सो इजी, देखो फुटवर्क से हम शुरुआत करेंगे। स्टेपिंग्स दोनों की कैसी है, स्टेपिंग्स आपको फोकस कैसे करना है। तो देखो लो यू कैन जब भी शुरुआत करते हैं, जैसे उनको लो यू कैन के स्टेप वर्क से शुरुआत करते हैं, तो मैं उनके फुटवर्क का बिल्कुल भी फ़ैन नहीं हूँ। ऑफकोर्स उनकी हाइट एक एडवांटेज है, तो वो हर जगह पे पहुँच जाते हैं, वो एक एडवांटेज है उनका। देखो जैसे आप ये देखो, जो जब पीछे से मारकर जो सेंटर में आ रहे हैं, अभी जो लो यू कैन दिख रहा है आपको, स्टेपिंग्स दिख रही है, होनी कैसी चाहिए एक फुटवर्क, जैसे आपने लिंडन या किसी को देखा होगा। जैसे आप सामने ही देखो एंडरसन कैसे खड़ा है, जो मतलब रेडी कोई भी शटल के लिए। अभी जैसे लो यू कैन मार के जैसे आगे गए, ठीक है, देखो ये फुटवर्क देखो, ये एकदम परफेक्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप सेंटर आया है, देखो ये पे सेंटर, और अब यहाँ पे ये छूटा क्यों, उनकी वजह से वो रिटर्न जब करने गए स्टार्टिंग में, तो वहाँ से देखते हैं। देखो फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे ये रैली कहाँ पे उनकी छूटी, देखो सर्विस की, यहाँ पे फुटवर्क उनका देखो, फुटवर्क दिख रहा है। फ्लिक सर्व थे इसलिए थोड़ा बहुत वो जाना पड़ता है, पीछे गए स्मैश मारी उन्होंने। स्मैश कहाँ पे लगी, सेंटर में। और कभी भी स्मैशेस और ये चीज़ें सिंगल्स में कहाँ होती है, ऑफ कोर्स साइड लाइंस में होती है, कभी भी स्मैशेस सेंटर में नहीं होती। तो यही चीज़ है, सेंटर में मारी, गलती हो गई। तो एंडर्स ने बहुत ही अच्छा खासा साइड में रिप्लाई दिया। तो देखो साइड में गया, उन्होंने रिटर्न ज़रूर किया, बट एंडर्स एकदम रेडी थे। उन्होंने स्मैश कहाँ मारी, स्मैश नहीं मारी, बहुत ड्रॉप लगा दिया और ये पॉइंट गया। तो ये फुटवर्क में प्रॉब्लम है, देखो कितना बैंड हो जाता है। देखो लो यू कैन कितना बैंड है, देखो अपर बॉडी से बात कर रहा हूँ मैं, लोअर बॉडी से। लोअर बॉडी तो हमेशा आपकी बैंड होनी चाहिए, देखो अपर बॉडी कितनी बैंड हो रही है उनकी। रिटर्न किया, कहाँ जा रहा है रिटर्न, ऑलमोस्ट सेंटर बोल सकते हो आप, वहाँ से ये देखो रेड सेंटर, देखो यहाँ पे बैक गए, यहाँ पे ये फुटवर्क देखो, ये पॉइंट ज़रूर मिला है उनको, बट ये उनके पावर की वजह से मिला है, फुटवर्क की वजह से नहीं। एक दो देखते हैं, देखो रनिंग करके आए सेंटर में, ये परफेक्ट स्टेपिंग, ये स्टेपिंग एकदम परफेक्ट थी। ये पीछे गए, देखो नाइस, ये बहुत ही बढ़िया थी। डायगनल जो फुटवर्क, मैंने भी कुछ वीडियोस पहले डाल रखे थे कि डायगनल फुटवर्क कैसे करते हैं, कि जो सबसे कोर्ट का सबसे लंबा वाला पार्ट होता है, कि किसी से भी पॉइंट आपको लेने हो तो फोरहैंड में एकदम पीछे डालो, फिर वापस उनके बैकहैंड पे डालो, सब फ्रंट वाले बैकहैंड पे, फोरहैंड बैकहैंड ऐसे करते रहो और आपको पॉइंट मिलते रहेंगे। तो मेन पर्पज़ ये होता है कि चारों कॉर्नर में आपके पार्टनर आपके अपोनेंट को घुमाते रहना। देखो लो यू कैन, देखो ये वाला फुटवर्क उनका, देखो कितने इजी तरीके से वो पकड़ सकते थे, देखो कितना इजी से पकड़ा है उन्होंने। ये देखो उनके पावर और जंपिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल है, उनके जंपिंग स्किल्स पावर लेवल बहुत ही अच्छे है। जैसे हम लीजिया को जानते हैं ना कि उनका बैक हैंड में जो मारते हैं ना टैप वाला, वो बहुत ही पावरफुल है, वैसे ही लो यू कैन का ये बहुत ही अच्छा खासा पावर है। देखो मिल गया पॉइंट, वो एंटिसिपेशन उन्होंने अच्छा खासा किया है। बट फुटवर्क में मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैं फ़ैन बिल्कुल भी नहीं हूँ, अच्छा खासा उनका फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। देन हम फोकस करने वाले हैं कि इनके बेसिक शॉट्स कैसे हैं। बेसिक शॉट्स से मेरा मतलब ये है कि क्या वो ड्रॉप्स परफेक्ट नेट टू नेट मारते हैं, क्या साइड लाइन्स जाते हैं या फिर सेंटर जाते हैं। जैसे मैं एक चीज़ पे आपको फोकस करवाना चाहूँगा कि जब आप जैसे कोचिंग आप खुद कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि आपके कोचेस कैसे बता रहे हैं कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना चाहिए। कभी भी कोई कोच ऐसा नहीं बोलेगा कि सेंटर में मारो, क्योंकि पता है सेंटर में वो आपका अपोनेंट खड़ा है और वो शॉट मार के आपको क्लियर मतलब पॉइंट वो ले जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। सिमिलरली यही बेसिक चीज़ें होती है कि आपके अपोनेंट के हाथों में दे रहे हो शटल आप या फिर पॉइंट्स दे रहे हो, तो हम वही चीज़ पे फोकस करेंगे लो यू कैन के। तो देखते हैं 2-3 शॉट्स देखते हैं। परफेक्ट कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर साइड, साइडवेज, नाइस साइडवेज, ये बॉडी, ये सही था बॉडी उसमें, हाँ ओके। कॉर्नर कॉर्नर साइड, यस साइड, साइड लाइन्स, परफेक्ट।
नाइस, ये शॉट्स में बहुत सही है। वो सेंटर में इतने ज़्यादा शॉट्स नहीं दे रहे हैं। ये बेसिक होता है कोई भी मेंस सिंगल्स का कि आप आपके अपोनेंट के हाथ, मेंस नहीं वुमेन सिंगल्स में भी, कि आप अपोनेंट के हाथ में नहीं दे रहे हो। जब भी अपोनेंट के हाथ में आया आपका पॉइंट गया समझो। हाँ, आप डिफेंड ज़रूर कर लोगे बट आपको वो चांस लेना ही क्यों है। देखो अभी वो देखो वापस गया। ये शटल आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब वो स्मैश मारेंगे, लो यू कैन एक स्मैश मारेंगे यहाँ से। नहीं, ये वाला नहीं, नेक्स्ट रैली में शायद। देखो यहाँ से मारी स्मैश, बॉडी पे गई। देखो अब आपको दिखेगा ये कर्सर, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ से लेकर जो एंडर्स ने रिटर्न किया है यहाँ तक इनको अनस्टेबल फॉर्म में भागना पड़ेगा। तो जब भी आप कोर्ट में अनस्टेबल फॉर्म में भागते हो क्या होता है, आप पॉइंट लूज करते हो। देखो अनस्टेबल फॉर्म में भागे, वो रिटर्न किया एंडर्स के हाथों में। एंडर्स कितने ईजी तरीके से वो वहीं पे खड़े हैं, हाथ में दे दिया इजी तरीके से। बट जो लो यू किन की हाइट है वो उनके एडवांटेज में है, इसलिए वो इजी तरीके से रिकवर कर चुके हैं। देन देखो ये आउट है शायद आउट है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये देखो, ये स्मैश के बारे में बात कर रहा था मैं। ये अगर आपने जब भी मैचेस खेलते हो, अगर आप खुद बैडमिंटन खेलते हो या फिर कभी भी देखा हो, तो आपको एक चीज़ के बारे में मालूम है कि जब आप फोरहैंड का जो पार्ट होता है ना, ये वाला देखो, कर्सर पे फोकस करो, ये वाला पार्ट होता है। यहाँ पे जब भी जाके आपको अटैक करना होता है तो आपके ये फ्रंट कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर सारे के सारे बोल सकते हैं कि एक्सपोज हो जाता है। और जब भी ये तीन पार्ट एक्सपोज हुए मतलब आपके पॉइंट गए। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, या तो टॉस मार के शांति से स्टेबल होके यहाँ पे पहुँच सकते हो, या फिर क्रॉस ड्रॉप लगाया आपने तो भी प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ से क्रॉस टॉस लगाने में तो भाई जान ही निकल जाती है। तो आपके पास पार्ट कौन से बचे, यहाँ से या तो आप स्ट्रेट स्मैश लगा सकते हो। अपोनेंट के पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये साइड लाइन से रिटर्न ये क्रॉस में करे, बहुत कम चांसेस होते हैं। 99% चांस होते हैं कि अगर आपने स्मैश परफेक्टली ये साइड लाइन में मारी तो वो रिटर्न सीधा यहीं पे करेगा, ठीक है, यहीं पे करेगा। बट अगर आपने यहाँ से स्मैश मारी और जो आपका अपोनेंट यहाँ पे सेंटर में खड़ा है उसके बॉडी के आसपास आ गई तो ख़त्म है। देखो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ से मारेंगे वो स्मैश, सेंटर में गई, देखा। यहाँ से एंडर्स के पास बहुत ही इजी पॉइंट है, अगर वो चाहे तो यहाँ पे मार दे। साइड ये वाला पार्ट है कोर्ट में, लेफ्ट वाला पार्ट, वहाँ पे मारे और वो पॉइंट ले जाए। देखते हैं वो कहाँ रिटर्न करते हैं। देखो मैंने बोला 99% चांस, बट स्टिल लो यू कैन ने अगर ये साइड लाइन पे मारा होता तो यहीं पे आता शटल। वो सबसे इजी पार्ट होता है जब भी आप टॉप प्लेयर्स जैसे लिंडन, ली चोंगवे ऐसे प्लेयर्स को देखते हो तो वो यही करते हैं, साइड लाइन्स जितना हो सके उतना साइड लाइन। देखो यहाँ से वापस कॉर्नर, ये सही था, अच्छा खासा उन्होंने रिकवर कर लिया वो शॉट से। ड्रॉप सही था, परफेक्ट ड्रॉप एंटोनसन से था। ओके नेक्स्ट, ओके यही चीज़ पे फोकस करते हैं कि कोई वहाँ पे नाइस। ये रैली यहाँ पे ये रैली मैं वापस करना चाहूँगा। एक सेकेंड, देखो ये रैली नहीं एक सेकेंड, हाँ तो ये गया यहाँ से पॉइंट, उन्होंने सेंटर में मारा। ये गेम प्ले होता ही है कि जब आपको सेंटर में मतलब फ्लैट आपकी बॉडी पे आए तो वापस वहीं पे रिटर्न कर दो, उतना ज़्यादा टाइम मत दो सामने वाले को, फ्लैट रिटर्न करो जितना हो सके। यहाँ से एंडर्स अपन ये ग्रिप बोल सकते हैं कि एक रैली में ग्रिप किसकी है। जैसे बहुत ज़्यादा अटैक कोई बंदा कर रहा होता है पर सामने वाला बहुत अच्छे से डिफेंस कर रहा है तो ग्रिपिंग किसकी ज़्यादा हुई, सामने वाले की हुई जो डिफेंस कर रहा था उसकी। सिमिलरली एंडर्स रेडी है सारे शॉट्स के लिए लो यू कैन के। तो देखो साइड में रिटर्न किया, घूम कौन रहा है सबसे ज़्यादा कोर्ट में, जितना आप घूमोगे उतने ज़्यादा स्टेमिना जाएगा। जितना ज़्यादा घूमोगे आप, इसका मतलब आपका अपोनेंट आपको घुमा रहा है, स्टेमिना कम करवा रहा है। सिमिलरली एंडर्स सेंटर में ही मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े हैं, वो इतना मूव कर ही नहीं रहे। जबकि मैन सिंगल्स का मेन बोल सकते हैं कि मोटिव ये होता है कि चारों कॉर्नर में आपके पार्टनर आपका अपोनेंट है उसको घुमाते रहो। देखो यहाँ पे एंडर्स कितना ईजी से डिफेंड कर रहे हैं, लो यू कैन। ओके देखो यहाँ से कौन से जगह पे, देखो ये सेंटर में यहाँ पे उनके हाथों में जा रहा है लो यू कैन के शटल, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी जगह पे वो स्मैश मारेंगे जिससे कि उनको परफेक्ट पॉइंट, ये उनका ही है पॉइंट, कहाँ पे, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये एंडरसन का ये वाला साइड लाइन मतलब उनके फोरहैंड वाला ये वाला पार्ट है। जैसे कर्सर पे अगर आप फोकस करो तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे वो स्मैश मारेंगे तो उनका ही पॉइंट है, ठीक है। बट देखते हैं वो कहाँ मार रहे हैं। देखो कहाँ मारा उन्होंने, ड्रॉप लगा दिया साइडवेज में,
गया उनका पॉइंट। यहाँ पे जबकि फिर से मैं एक और बार कर देता हूँ ये रैली, यहाँ पे एकदम इजी उनके लिए कौन सा था, देखो आएगा फिर से, देखो उनके हाथ में ही था शटल, स्मैश सीधा मार देते, वो पॉइंट उनका था, बट वो कहाँ गए, ड्रॉप के लिए गए और पॉइंट गया। यही चीज़ होती है, यही चीज़ आपको फोकस करनी होती है। चीज़ें क्या है कि जब आप मैचेस देख रहे हो तो आपको सिर्फ देखने नहीं है कभी भी, जैसे आप प्लेयर हो तो मैं बात कर रहा हूँ, आप एन्जॉयमेंट के लिए देख रहे हो तो वो अलग बात है टोटल, बट ऐसे आप प्लेयर, आपको हमेशा आपके अपोनेंट की रिलीज गेम प्ले पे फोकस करता रहना चाहिए। तब करते रहोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ऐसे तो कभी भी जीतने वाले हो नहीं। अगर आप आपके अपोनेंट, अगर आप अटैकिंग प्लेयर हो, जैसे कि कोई लोग होते ही हैं कि मैं बहुत स्मैशेस मारता हूँ जीतता हूँ, बट व्हाट इफ अगर आपका जो अपोनेंट है वो सारे स्मैशेस को डिफेंड कर दे, क्या करोगे उसके बाद, तो कोई चांसेस बचते ही नहीं है। तो वैसे ही नेक्स्ट रिलीज देखते हैं, फिर नेक्स्ट पे फोकस करेंगे। तो ये रैली पे फोकस करते हैं। ओके, अच्छे मार रहे हैं लो यू कैन, देखो मूव कितना कर रहे हैं एंडर्स, और लो यू कैन कितना मूव कर रहे हैं। गया, एरर्स 3-4 हो चुके हैं अभी तक तो मैच शुरुआत हुई। देखो ये देखो, ये गलती के बारे में बात कर रहा था मैं। ये पॉइंट गया, अब देखो ये यहाँ पे दिख रहा है लो यू कैन के फुटवर्क, देखो कितना, ये बोल सकते हैं कि अनस्टेबल फुटवर्क है। फुटवर्क नहीं, मतलब बहुत बोलते हैं ना कि भाग भाग के पहुंच के एक शटल आपने रिटर्न कर ही दिया। मतलब होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड करूंगा, जब मैं खेलता था वही चीज़ है कि पूरे कोर्ट में कहीं पे भाग भाग के भी मैं उसे रिटर्न कर देता था इन शॉर्ट। तो वही चीज़ है, यहाँ पे लो यू कैन ने उसे रिटर्न कर दिया। बट देखो यहाँ से शटल कहाँ गया, लो यू कैन के फोर हैंड पे दिखा। एंडर्स कहाँ मार सकते थे, ये वाला फोर हैंड कॉर्नर है, यहाँ पे अगर उन्होंने क्रॉस रिटर्न किया होता पॉइंट उनका था ऑफ कोर्स, बट उन्होंने एक और पार्ट चूज़ किया जो था ये, यहाँ पे भी उनको पॉइंट मिल सकता है क्योंकि लो यू कैन के लिए ये वाला पार्ट लंबा है, ये दोनों पार्ट लंबा है, ठीक है। और इवन उन्होंने अगर ये वाले पार्ट पे किया होता तो पॉइंट उनका ही था, परफेक्ट उनका था। बट जिस लेवल पे लो यू कैन ने रिटर्न किया था वहाँ से वो फ्लैट मारना थोड़ा हार्ड होता है, तो जो ईजी वाला थोड़ा बहुत था वो एंडरसन ने ये क्लिक किया। यहाँ से लो यू कैन, जिनका जंपिंग पावर बहुत ही बोल सकते हैं कि वो उनका पावर है, वहाँ से जंप लेके उन्होंने स्मैश मारी। कहाँ मारी उनके बैकहेड पे, बट साइड लाइन पे नहीं मारी, साइड लाइन पे वो स्मैश मार ही नहीं रहे, सेंटर में मार रहे हैं। तो एंडर्स के लिए वो रिटर्न करना बहुत ही ईजी पड़ रहा है। अब देखो एंडर्स यहाँ से थोड़े बहुत फंसे, आउट मारा उन्होंने, परफेक्ट जगह भी परफेक्ट थी, सब कुछ परफेक्ट था, बट शटल कहाँ गई, आउट। यही चीज़ एक टॉप प्लेयर और एक बोल सकते हैं कि 8-9 रैंक या फिर 6th रैंक 7th रैंक वाले को फर्स्ट 2 रैंक वाले प्लेयर्स, फर्स्ट 3 रैंक वाले प्लेयर्स से डिफरेंस यही चीज़ बनाती है कि आप कितने कम एरर करते हो। कितने एरर आपने देखे विक्टर एक्सेल्सन को करते हुए, बहुत ही कम। तो जब भी आपको कंपेयर करना हो, अगर इवन कोई प्लेयर 50th रैंक पे क्यों ना हो, उससे भी एरर्स तो कम ही करने चाहिए। इवन आप स्टेट्स पे खेल रहे हो, डिस्ट्रिक्ट पे खेल रहे हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, एरर जितनी कम करोगे उतना आपका अपोनेंट फ्रस्ट्रेट होगा। जैसे आंसे आएंगे सबसे बड़ा एग्जांपल, वो इतना एरर ना के बराबर करती है वो, और जब आप ना के बराबर एरर करते हो तो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सोचता है कि यार ये आउट है या इन है। जब आप एरर ही कम कर रहे हो तो वो सामने वाला सोचता रहता है कि भाई ये इसने मारा है तो इन ही होगा। तो यही चीज़ है, एरर जितनी कम करो। एक चीज़ है कि 21 पॉइंट का पूरा गेम प्ले है, 21 पॉइंट का, ठीक है, फर्स्ट सेट गिनते हैं, उसमें से 12 पॉइंट अगर आपको सामने वाले को फ्री में दे रहे हो तो सामने वाले ने कितने पॉइंट लिए, 8 या 9, तो भाई आप तो गिफ्ट दे रहे हो, आप खुद जीतने जा रहे हो कि सामने वाले को जिताने। हाँ, फिक्सिंग कर रहे हो तो अलग बात है। तो यही चीज़ है, नेक्स्ट रैली पे फोकस करते हैं। तो ओके, फुटवर्क अब थोड़ा बहुत अच्छा खासा हो रहा है लो यू कैन का। देखो ये भी आउट, एरर, अगेन एरर, इसी को एरर बोलते हैं। देखो हाँ, देखो फिर से दिख गया। वो हम एंटोनसन की जब आएगी बारी तब बात कर लेंगे, बट अभी लो यू कैन पे ही पूरा फोकस रहेगा। ये अच्छा था, ये अच्छा रिटर्न था। ओके, फोर हैंड, देखो नाइस, ये भी बढ़िया था ये वाला, उन्हें सोच के अच्छा मारा। क्रॉस जितना दूर हो सके अपने अपोनेंट से दूर मारना है, तभी आप पॉइंट जीतोगे। बहुत ही बढ़िया रिटर्न था ये वाला। फिर से एक और बार देखते हैं। ओके, एंडरसन ने वही गलती की जो लो यू कैन करते हैं कि बॉडी स्मैश मार दी, और वो भी अनस्टेबल जगह पे। लो यू कैन ने कहा रिटर्न किया साइड में, ऑफ कोर्स वहीं पे होना चाहिए। नाइस। एंडरसन ने बहुत ही बोल सकते हैं धीरा वाला टैप किया था, इतना ज़ोर से मारा भी नहीं था। तो ऑफ कोर्स जब धीरे से टैप मारोगे तो पॉइंट आपका जाएगा ही।
नाइस, साइडवेज नहीं जा रहे अब, लो यू कैन, सेंटर पे मर रहा है, अगेन सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर है, साइड लाइन नहीं है, सेंटर सेंटर, ये भी सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर है। देखो साइड लाइन वो जब भी मारने जा रहा है बाहर जा रही है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे शटल को, इस चीज़ का ये आंसर है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि आप स्मैशेस ड्रॉप्स वो चीज़ें मार रहे हो, कंट्रोल। देखो ये परफेक्ट था, ये परफेक्ट रिटर्न था। देखो फिर से देखते हैं, ये वाला यहाँ पे आएगा, देखो ये देखा, ये कहाँ मार रहे हैं वो, ये रहा, ये वाला पार्ट, ये परफेक्ट होता है। कोई भी रिटर्न, टॉस, स्मैश या फिर लिफ्ट, ये सारे परफेक्ट एरियाज होते हैं सिंगल्स के लिए। रिटर्न किया, ये परफेक्ट है, इन गिरी, आउट थी वो, आइडिया नहीं है। ओके एंटोनसन जीत रहे हैं फर्स्ट सेट। ओके नाइस, बढ़िया, ये बढ़िया था, एंटोनसन ले गए फर्स्ट सेट। तो अब हम शुरुआत करने वाले हैं जो एंटोनसन का गेम प्ले है उसके बारे में। तो एंटोनसन का गेम प्ले के शुरुआत में मैं पहले एक दो चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा, वो है उनका फुटवर्क, फुटवर्क पे शुरुआत करना चाहूँगा। ये है फुटवर्क, और देखते हैं कि इनका फुटवर्क और लो यू कैन के फुटवर्क में क्या चेंजेस है। सॉरी, हाँ नाइस, बढ़िया, ये बढ़िया था, नाइस। ओके ओके, तो एक चीज़ पे फोकस करो, कितने बड़े स्ट्राइसेंस ले रहे हैं एंडर्स एंटोनसन, कितने बड़े फुटवर्क ले रहे हैं। देखो ऑफ कोर्स उनकी हाइट बहुत ही बड़ा एडवांटेज है उसका। कोई भी जैसे बैडमिंटन है, और बैडमिंटन में आपका हाइट है वो बहुत ही बड़ा आपका एडवांटेज रहता है। तो उस चीज़ के रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा कि एक्सेल्सन जो इतने लंबे हैं वो कैसे डाउन द लाइन स्मैशेस मार लेते हैं। ऑफ कोर्स उनकी हाइट 6'4" है, 6 फीट 4 इंचज़ है। वो जब जंप लेते हैं ऑलमोस्ट 8 या 9 फीट से स्मैश आ रही होती है, और वो जब आप यहाँ से इतना ऊपर पहुँच चुके एक्सेल्सन, तो वो ऐसे पैरेलल स्मैश कभी नहीं मारेंगे, वो डाउन द लाइन मारेंगे, और जब डाउन द लाइन स्मैश आएगी तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है डिफेंड करना। तो यही चीज़ है, एंडर्स की भी ऑलमोस्ट हाइट लंबी है। तो देखो इनके फुटवर्क में और दूसरों के फुटवर्क में डिफरेंस क्या है। देखो एक और बार बताता हूँ। ओके देखते हैं, सेंटर परफेक्ट, देखो सेंटर में आए वो परफेक्ट है, ये एकदम परफेक्ट है। ये कोई भी बेसिक लेवल का बैडमिंटन जो भी सिखाता है या सीखते हैं हम ना, वो ही है ये। तो देखो नाइस, फ्रंट में कैसे गए हो, परफेक्ट, बैक में भी एकदम परफेक्ट गए हैं। एरर की अभी उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम फुटवर्क पे फोकस करेंगे सिर्फ। फ्रंट कोर्ट परफेक्ट, ये देखो कितना परफेक्ट फुटवर्क है ये। देखो पर यही जगह पे जब भी आप भी कोचिंग ले रहे हो अगर आप, तो आपको पता होगा यही जगह पे ये रहा, ये बैक हैंड से ये परफेक्ट फुटवर्क है। देन देखते हैं बैक कैसे आ रहे हैं। ओके इसमें इतना ज़्यादा फुटवर्क का नहीं था। ओके नाइस, सेंटर में खड़े रहे वो, परफेक्ट स्टेपिंग अगेन। देखो यही फोकस, यही चेंजेस लो यू कैन और एंडर्स के बीच में आता है। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आपको। देखो यहाँ से उन्होंने लिफ्ट यहाँ पे की, देखो यहाँ से लो यू कैन कैसे जा रहे थे, ये वाला पार्ट है जो सेंटर का पार्ट, मैं अभी कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ, ये सेंटर वाला पार्ट है। यहाँ से वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, और वो मेजॉरिटी ट्राई कर रहे हैं कि सेंटर से ही जंप लेके वो स्मैश मारे और फिनिश करे, यहीं से जंप ले रहे हैं। चेंज क्या है, एंडरसन कैसे मार रहा है, एंडर्स कैसे मार रहा है, मैं एंटोनसन कहूँगा, बार बार एंडरसन हो जाता है तो एंटोनसन कहूँगा। एंटोनसन कैसे मार रहा है, यहाँ से देखो एक स्टेप लिया, देखा बेस बनाया उन्होंने, ये बेस है, अब जंप ले रहे हैं, देखा स्मैश कहाँ मारी उन्होंने। यही चेंजेस है ताकि वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहे। एक और बार मैं आपको दिखाऊंगा और एक और बार समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या है, एक और बार, ताकि आपके दिमाग में एकदम इजी ये जंप स्मैश निकल जाए। देखो आया रेडी, उनको पता है कि 90% चांस है कि वहीं पे फोरहैंड पे आएगा। देखो बेस बना, ये बेस लिया उन्होंने, ये दोनों फुटवर्क है, ये बेस है उनका, बेस लिया, स्टेप लिया, डायरेक्ट जंप नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट जंप से उनको पता है कि प्रॉफिट तो होगा, बट प्रॉफिट होने के चांसेस 20 या 30% ही है। 70% चांस ऐसा है कि आप स्मैश हो जाएगी आपकी, या फिर एरर हो जाएगा। बेस लिया उन्होंने, अब जंप लिया, स्मैश कहाँ लगाई, साइड लाइन, सेंटर नहीं, साइड लाइन। देखो अब वो जिस वजह से उन्होंने बेस लिया था उसी वजह से वो देखो उनके लेग्स हैं, देखो ये रहे लेग्स, वो वापस वही उसके आसपास जगह पे आ रहे हैं। ये आप वही जगह पे वापस आने का मीनिंग क्या है कि आप नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी हो।
अगर आप स्मैश मार रहे हो और नेक्स्ट शॉट के लिए रेडी नहीं हो तो वो स्मैश किस काम की है? स्मैश का तो मतलब ही होता है कि आपको पॉइंट लेना है, मार के फिनिश होता है, यही होता है ना स्मैश का मीनिंग। बता रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो स्मैश मार के आपको पॉइंट्स चाहिए, पर आपके अपोनेंट ने डिफेंड कर दिया उसे, तो आपको आपके फिर से रिटर्न करने जाना ही होगा ना नेक्स्ट शॉट को। तो वही चीज़ है कि यहाँ से देखो रेडी है, नजरें कहाँ है? शटल पे। देखा, अब जैसे ही लोयुकेन ने थोड़ी गलती की, नेट से थोड़ा ऊपर आया, फिनिश। देखा, इसी को बोलते हैं फुटवर्क ब्रेकडाउन। अगर आप आपके अपोनेंट का फुटवर्क ब्रेकडाउन ऐसे नहीं कर रहे हो, इवन मैं बोलूँगा कि आप खुद के वीडियोस बनाओ, आपके खुद के फुटवर्क में कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है वो देखो, कहाँ पे स्टेपिंग्स गलत हो रही है। आपके टॉप प्लेयर्स होते हैं जैसे लिंडन, ली चोंगवी, सबका एक बेस लेवल होता है फुटवर्क का बाय द वे। तो आपका खुद का देखो कि कैसे आप मूव करते हो कोर्ट के अंदर, और कंपेयर करो टॉप क्लास प्लेयर्स से। टॉप क्लास प्लेयर्स कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे जैसे मैंने ब्रेकडाउन किया वैसे फुटवर्क उनका ब्रेकडाउन करो। कौन सी ब्रेकडाउन ऐसे नहीं होता है कि गेम देख ली बस मुझे समझ आ गया रैली, ऐसे ब्रेकडाउन कभी भी नहीं होता है। एक रैली के जब 30-60 शॉट्स होते हैं, सारे एक एक करके देखने होंगे। ऑफ कोर्स मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बैडमिंटन के लिए सीरियस है, मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ जो भाई वो सिर्फ ऐसे वो खेलने के लिए आते हैं, उनके लिए नहीं है ये। तो अब फुटवर्क 1-2 शॉट्स देख लेते हैं फुटवर्क के एंटोनसन के, और फिर आगे की चीज़ों पे हम आगे फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि और कोई गलतियां अगर एंटोनसन करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर उनकी गेम प्ले बोल सकते हैं। एक फुटवर्क एक स्टेबल फुटवर्क है, बोलना हो तो बोल सकते हैं। तो शुरुआत अब फिर से हम करते हैं, देखो यही चीज़। ओके, नाइस, बढ़िया है, फुटवर्क परफेक्ट। देखो वो चीज़ वो रिपीट कर रहे हैं, देखो वापस करता हूँ, देखो रिपीट की वापस उन्होंने सेंटर में कितने स्ट्राइशंस, लेग कितने खोल के खड़े हैं वो दिख रहा है पूरे। उसको वो बोलते हैं कि वो स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। आप जितने पैर को खोल के, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे पैर ही खले, मतलब जितना आप स्टेबल, जैसे ऐसे हाथ करके आपको कभी कभी उन्होंने चाइनीज़ फुटवर्क अगर आपके कोचेज़ ने करवाया हो, मैं तो बहुत करवाता था, तो चाइनीज़ फुटवर्क जब आपने किया हो तो आपको पता है कि एक बेस फुटवर्क ऐसे खड़ा रहना होता है, ठीक है, सेंटर में जाके थोड़ा स्प्लिट करना होता है। वही देखो एंटोनसन कितना बड़े स्ट्राइशंस लेके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी हाइट पहले तो बहुत ही लंबी है, और ये उनका नेचुरल फुटवर्क है। तो देखो अब वो रेडी है नेक्स्ट शॉट के लिए। देखो हर बार उनके लेग वैसे ही जाएंगे, दिख रहा है आपको, हर बार वैसे ही जाएंगे। नेक्स्ट, ओके, फिर से देखा, बेस लिया, जंप लिया। लोयुकेन की तरह सिर्फ सेंटर से जंप नहीं लिया उन्होंने, बेस लिया, जंप लिया। वापस देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है ये फुटवर्क फ्रंट में कितना परफेक्ट फुटवर्क है। ये देखो, जो एक बोलते हैं ना कि एक कोई भी टेम्पलेट का मतलब अगर आपको पता हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता है, कि अगर आपको कोई एक जगह पर पहुंचना है तो आपको बताया जाए कि यहाँ से यहाँ तक जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाओ, तो और आप पहुंच जाओगे, ठीक है। एक बेसिक यही चीज़ है कि बेसिक फुटवर्क यही होता है। तो देखो एंडरसन कितने परफेक्ट जगह से वहाँ पे पहुँच रहे हैं, स्टेप लिया, भले पॉइंट जा रहे हैं, अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, वो पॉइंट ले रहे जा रहे हैं। फुटवर्क पे देखो, जब उन्होंने लेफ़्ट साइड में मारा है। हाँ, फुटवर्क के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब आप जैसे आपने लिफ्ट किया है फ्रंट कोर्ट से लिफ्ट किया है, तो ऑफकोर्स आपका लिफ्ट हम कहाँ से करते हैं? फ्रंट कोर्ट से करते हैं। लिफ्ट का कोई आएगा तो मैं एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। देखते हैं लिफ्ट का कोई एग्जांपल आए तो। ओके, हाँ, डिफेंस नहीं हो पाया उनसे। लोयुकेन अभी एकदम अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। ओके, देखो अगेन बेस बना, स्मैश, भले धीरे स्मैश थी, अभी उस पर फोकस नहीं, हम फुटवर्क पे फोकस कर रहे हैं। देखो फुटवर्क ऑलमोस्ट वो सेंटर में ही है, उतना ज़्यादा घूम ही नहीं रहे, दिख रहा है, परफेक्ट। देखो जितना दूर जाओगे आप सेंटर से, उतना ही वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके सारे पार्ट्स जो कोर्ट के हैं वो खुल जाएंगे, और आपको अपोनेंट के पास है चांस कि वो वहाँ पे मार के पॉइंट ले जाए। ये स्मैश कितनी बढ़िया थी साइड लाइन्स में, देखो ये स्मैश गलत थी एंटोनसन से तो उनको भुगतान करना पड़ा। ऑफ कोर्स फुटवर्क के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई है। अब हम बात करेंगे कि क्या वो साइड लाइन्स में खेलते हैं, क्या वो मतलब जैसे लोयुकेन की थी ना कि मेजोरिटी वो एरर कर रहे थे। अभी कल या परसों ही मैंने सेंडक्शे और एंटोनसन की मैच को पूरा मैंने बोला डिस्क्राइब किया था, लाइव मैंने एनालिसिस किए थे उसके। तो उसके अंदर एक ही चीज़ थी
कि एंटोनसन के सामने ही मैच थी वो सेनलक्ष्य की। तो जैसे 21 पॉइंट हुए थे ना, तो सेनलक्ष्य ने 13 या फिर 12 तो बाहर मारे थे साइड लाइन्स, मतलब बाहर, मतलब आप एरर कर रहे हो। और एंटोनसन ने भी एरर किए थे ऑफकोर्स, बट 21 में से 5 या 6 होंगे। तो ये डिफरेंस दिख रहा है। जैसे हमारे सेनलक्ष्य उन्होंने 17 या 18 शायद स्कोर किया था फर्स्ट सेट में, तो उसमें से सिर्फ 4 या 5 पॉइंट एंटोनसन ने दिए, ठीक है। बट 13 पॉइंट सेनलक्ष्य जो एंटोनसन है उन्होंने खुद लिए दिए नहीं। तो नेक्स्ट चीज़ जो फोकस करनी है हमें वो यही है कि कितने एंटोनसन बाहर मारते हैं, कितने वही चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो ओके, ये तो आउट है, एरर है, फिर से एरर। लो यू कैन बहुत एरर कर रहे हैं। ओके देखते हैं। ओके ये शॉट कहाँ मार रहे हैं, देखो साइड लाइन, देखा साइड लाइन, ये देखो इससे यही जगह होती है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये होता है कॉर्नर, यहीं पे रिटर्न करना होता है। यहाँ पे रिटर्न करना शुरू कर दिया। आंसेयंग को देखो, अभी आंसेयंग कहाँ शॉट्स मारती है, इतना पार्ट होता है ना, वहाँ पे ना के बराबर, ये सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है, वहाँ पे ना के बराबर शॉट्स होते हैं आंसेयंग के। तो वही चीज़ है। स्टार्ट फिर से देखो कि कहाँ रिटर्न करते हैं। ये देखो, ये क्रॉस रिटर्न किया, वो कहाँ किया, ऑलमोस्ट साइड, ये सेंटर बोल सकते हैं, बट ये क्रॉस वाला होता है। वो अगर आप खेलते हो तो आपको पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्रॉस में मारना। ये कहाँ मारता है देखते हैं, एरर, एंडर से एरर हो गई। वो भी भाई ह्यूमन एरर करेंगे। देखो साइड लाइन, ये कहाँ था, साइड लाइन। ओके ये गलत था, ये कम्प्लीटली गलत शॉट था। फिर से देखो, फिर से देखते हैं ये शॉट। देखो यहाँ से उन्होंने कॉर्नर में रिटर्न किया, परफेक्ट, ये परफेक्ट रैली थी, हाथ में था उनके, ये हाथ में था शटल, कहाँ मार सकते थे वो, ये कॉर्नर पे मार सकते थे, यहाँ पे रिटर्न कर सकते थे, ये बैकहैंड पे। लो यू कैन के बहुत ज़्यादा उनका जो बोलते हैं ना नेचुरल गेम है कि वो बैकहैंड पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो वो बैकहैंड में जाते और हो सकता था कि यहाँ से स्मैश मिल जाती एंटोनसन को, बट वो उन्होंने नहीं किया। वो उन्होंने किया क्या, पैरेलल खेलने गए, वो भी एक गेम प्ले होता है, पैरेलल गेम प्ले। उन्होंने कहाँ रिटर्न किया, लो यू कैन के हाथों में। लो यू कैन ऑफ कोर्स उसका प्रॉफिट लेंगे, उन्होंने पैरेलल फास्ट मारा। देखो अब एंटोनसन ने साइडवेज कर दिया, ये परफेक्ट था, बट अभी भी वो क्रॉस कर सकते थे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हाफ कोर्ट ही खेलते हैं लोग। देखो यहाँ पे लो यू कैन ने परफेक्ट रिटर्न किया है, ये गलती हुई, दिख रहा है कहाँ गई, ये गलती है। एंटोनसन को मारना कहाँ था, इस साइड पे, उन्होंने मारा कहाँ, यहाँ पे। ट्राई वो ऑफकोर्स यही कर रहे थे कि यहाँ पे चला जाए, बट होती है, यही तो एक्यूरेसी होती है, यही तो एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर को चेंज करता है, मतलब यही डिफरेंस होता है सबसे बड़ा। तो नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं। ओके चलो ये आउट है। ओके सेंटर गया, ये भी सेंटर, मैं एंटोनसन की बात कर रहा हूँ मैं, सेंटर। अब लो यू कैन साइडवेज मार रहे हैं, दिख रहा है। फर्स्ट सेट में वो कहाँ मार रहे थे, फर्स्ट सेट में वो ऑलमोस्ट बाहर ही मार रहे थे, अब लो यू कैन साइडवेज खेल रहे हैं। बट एंटोनसन ने इस रैली में, इस पर्टिकुलर रैली में सारे ऑलमोस्ट सेंटर में मारा है, मतलब सेंटर इन द सेंस हाथ में मारे हैं। एंड जो लो यू कैन है उसके साइडवेज परफेक्ट, ये परफेक्ट वापस परफेक्ट पे जा रहे हैं। ये स्मैश दिखते हैं कहाँ लगती है, सेंटर थी, नाइस। ये लिफ्ट देखो कितनी परफेक्ट लिफ्ट है, फिर से देखो, ये हर एक बंदे, हर एक प्लेयर को यहीं पे रिटर्न करनी चाहिए। देखो ये लिफ्ट वो आगे जाके करेंगे, वो देखो कितनी परफेक्ट लिफ्ट है, देखा यहाँ पे भाई साहब, ये लिफ्ट देख के भाई मन खुश हो जाता है। ऐसी लिफ्ट जब भी कोई करता है, देखो लिफ्ट गए, ये स्मैश देखो, यही है अभी एक डिफरेंस जो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से स्मैश मारेंगे एंटोनसन, देखो यहाँ से एक स्मैश मारेंगे। ओके ये नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट आएगा। देखो यहाँ से स्मैश मारी, सेंटर गई, तो लो यू कैन ने डिफेंस कर दिया। बट अब देखो कितनी परफेक्ट स्मैश है, परफेक्ट क्रॉस स्मैश मैच, और लो यू कैन पॉइंट ले गए। यही चीज़ होती है कि आप जब परफेक्ट खेलो तब आपको यही प्रॉफिट मिलता है। ओके और शॉट्स के बारे में फोकस करते हैं। साइड स्मैश पॉइंट मिल गई, बट स्टिक स्मैश थी, कहाँ देखते हैं कहाँ रिटर्न करते हैं, परफेक्ट। देखो यहाँ से अभी देखो मैंने बोला था ना कि बॉडी पे रिटर्न किया था लो यू कैन को एंडर्स एंटोनसन ने, ये देखो कितना परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे रिटर्न किया है उन्होंने, परफेक्शन, यही होती है चीज़। देखो लो यू कैन साइडवेज, देखा
सामने वाला, मैंने बोला था ना कि जब साइडवेज खेलते हो आप, साइड लाइन टू साइड लाइन खेलते हो तो अपोनेंट कंफ्यूज होता है आउट है कि इन है। देखो यहाँ पे लोयुकेन थोड़े बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। देखो साइडवेज परफेक्ट, ये देखो ये दिख रहा है लोयुकेन दिख रहा है, ये उनका फेस देखो, वो 2 सेकंड के लिए सोच रहे होंगे कि ये शटल आउट जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर जब भी कन्फ्यूजन होता है तो उतना ही टाइम लेट मारता है शटल आदमी, जब भी मतलब कोई भी पर्सन खेल रहा हो वो लेट मारेगा। देखो कितना लेट मारा है, वहाँ से उन्होंने क्रॉस में मारा। एंडरसन के पास बहुत इजी चांस था उसको रिटर्न करने का, बट नहीं कर पाए, वो अलग बात है। साइड लाइन साइडवेज, देखा इसी, यही प्रॉफिट होता है साइड लाइन खेलने का। कितना मस्त पॉइंट मिला उनको, देखा साइड लाइन, यही चीज़ अगर सेंटर में खोली होती लोयुकेन ले गए होते पॉइंट। अब शुरुआत हम करने वाले हैं पावर लेवल्स पे दोनों के, कि पावर्स का कोई मिसयूज़ कर रहा है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, आपके अगर आप कोई एकेडमी खेल रहे हो या फिर नेशनल्स या कुछ भी खेल रहे हो आप, अगर आपके आसपास कुछ लोग होंगे जो उनके पावर का बहुत ही ज़्यादा, वो बोलते हैं ना कि ओवर दिखाते रहते हैं, कि उनको ड्रॉप भी मिला ना, कि आगे जाके ड्रॉप भी दिखाता है तो वो भी टैप करेंगे ना, करने का ट्राई करेंगे। उनके हाथ में भी ना हो, उनको पता है कि अगर उन्होंने स्मैश मारी उसके बाद वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, अगर सामने वाले ने डिफेंस कर दिया तो उसका रिटर्न नहीं कर पाएंगे, तो भी वो स्मैश मारेंगे। तो उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, वो लोग वेट कभी भी नहीं कर सकते। तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये लोग दोनों में से कौन से, कोई किसी के पास ऐसे कोई है चीज़ें कि ओवर स्मैशेस मार रहा है या फिर रैली में एंगेज कर रहा है सामने वाले की गलती करने के लिए, कि सामने वाला गलती करे और मैं पॉइंट ले जाऊँ। तो देखते हैं पावर लेवल्स पे दोनों की चीज़ें, 1-2 स्मैशेस आए तो अच्छा हुआ। रैली अच्छी चल रही है। देखो यहाँ से स्मैश मार सकते थे, हमने फर्स्ट सेट जब हुआ उसमें देखा था कि लोयुकेन ने इसी पार्ट से स्मैश मारी थी, याद यहीं से, और एंडर्स ने इजी तरीके से मार दिया था। बट एंटोनसन ने क्या किया उसको, पर उन्होंने भी रिटर्न तो सेंटर में ही किया है, बट उन्होंने टॉस मारा है, इसलिए उनके पास टाइम है सेंटर में वापस जाने का। लोयुकेन ने क्या किया था, स्मैश मारी थी, इसलिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था वापस जाने के लिए। देखिए अब शुरू करते हैं। देखो गलती कर दी लोयुकेन ने, वो ये पॉइंट लोयुकेन का था, गलती हो गई उनसे। देखो यहाँ से टैप, लोयुकेन क्या कर रहे हैं, टॉस। ओके रैली में एंगेज कर रहे हैं, ये अच्छी बात होती है कि जब तक आपको परफेक्ट ना मिल जाए, कि परफेक्ट कि यहाँ से मैं स्मैश मारूंगा ये मेरा ही पॉइंट है, तब तक स्मैशेस मत मारो यार। अगर आप दुनिया के सबसे पावरफुल ही पर्सन क्यों ना हो, कि भाई आपके पास इतना पावर है कि स्मैश मार रहे हो, वही चीज़ है। तो सेकेंड सेट लोयुकेन जीत चुके हैं। अब एक चीज़ पे मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा। ओके 2 सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, कि एरर्स चीज़ जो मैंने बातें की, एरर्स कौन ज़्यादा कर रहा है। तो पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। सॉरी, अच्छी रैली चल रही है। आउट लोयुकेन फर्स्ट एरर। ओके फर्स्ट एरर कर रहा है कि पॉइंट ले रहा है पर्सन। ओह बहुत ही बढ़िया, ये रैली तो फिर से देखने बनती है, बहुत ही बढ़िया ड्रॉप, एंड में चेंज कर दिया। लोयुकेन ने बहुत ही बड़ा ट्राई किया बट नहीं कर पाया। ओके देखते हैं, कोई एरर कर रहा है कि पॉइंट्स ले रहा है। जो लोग जितने कम एरर करेंगे उसका मीनिंग ये है कि फोकस से थर्ड सेट खेल रहे हैं वो लोग। ये स्मैश कितनी परफेक्ट थी यार, देखा यही चीज़ें होती हैं कि जब आप वेट करते हो, जब वेट करके पॉइंट लेने जाते हो तब यही होता है। 2 एरर लोयुकेन का मीनिंग मेरा ये है, और एरर करने का मीनिंग मेरा ये है कहने का कि आप फालतू में बाहर मार रहे हो, कि मतलब आप फालतू की स्मैशेस मार रहे हो या फिर आपके लिफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। 1-2 लिफ्ट बाहर जाए वो ठीक होता है, वो होता है, एरर्स होते ही हैं। ऐसा नहीं होता है भाई कोई परफेक्ट नहीं होता, इवन ली चोंग भी, लिंडन भी परफेक्ट नहीं थे, उनकी भी गलतियाँ होती थी। तो वही चीज़ें देखते हैं कि एरर्स अब कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2 एरर अब तक लोयुकेन के हो चुके हैं और दूसरे भी हुए होंगे, बट वो चीज़ पे हम नहीं देखेंगे, मेजोरिटी किसकी है वैसे देखते हैं। ओके नाइस। ओके ये एरर नहीं बोल सकते, ये उन्होंने ट्राई किया है अच्छे खासे तरीके से। लोयुकेन बहुत पीछे चल रहे हैं। 3rd एरर, लिफ्ट बाहर गई। 3 एरर लोयुकेन ने कर रखे हैं, ये आउट थी शायद। एक चीज़ नोटिस करो, ये रैली मैं फिर से करता हूँ, ये वाली रैली फिर से करते हैं। देखो अब आएगी ये वाली रैली। एंटोनसन परफेक्ट है, यहाँ से स्मैश मारी। ओके कितने लेजी तरीके से वो पीछे गए, देखा
ये क्यों हो रहा है पता है? जब आप थर्ड सेट चले जाते हो ना, मैं इंटरनेशनल वाले पर्सन की बात कर रहा हूँ, हमारे नहीं, हमारे तो इंडिया के मैचेस ही ऑलमोस्ट 10-12 मिनट के आसपास तो खत्म हो जाते हैं, मतलब नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यही चीज़ की बात कर रहा हूँ, जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी प्लेयर खेल रहा है, स्टेमिना उनका जाता है भाई, थकते हैं वो लोग। तो वही चीज़ है, थोड़ी बहुत थक चुके हैं एंडर्स, क्योंकि आगे की 2-3 जो रैली गई उसके अंदर आपने देखा हो तो वो बहुत ही फास्ट खेल रहे थे, बहुत ही स्पीड में खेल रहे थे। तो ऑफकोर्स जब आप फुल स्पीड में खेलते हो आपका स्टेमिना भी और आप थक जाते हो। तो वही चीज़ है, यहाँ पे कितना कैजुअली शॉट खेला ये, वरना ये फर्स्ट सेट होता अगर तो यहीं से एंटोनसन ने कोई और ही शॉट खेला होता। देखो कितना कैजुअल शॉट था उतना ही कैजुअल रिटर्न लोयुकिन ने किया, बट वो जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया और वो पॉइंट ले गए। ये परफेक्ट। ओके, रिलीज की स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ रही है। देखो फिफ्थ एरर लोयुकिन से, एरर्स की वजह से ही गलतियाँ हो रही है। एरर, फर्स्ट एरर एंडर्स से। ओके नाइस, आउट। सिक्स्थ एरर, कितने 13 पॉइंट हो गए एंडर्स के, उसमें से 5 तो उन्होंने एरर दे दिए। मतलब एंटनसन ने लिए कितने, 6 या 7 पॉइंट, 8 सॉरी। ओह ये बढ़िया डिफेंस था, ये डिफेंस बढ़िया था लोयुकिन का। ओके साइडवेज, नाइस, साइडवेज, साइड, नाइस, बहुत ही बढ़िया। एक होती है, देखो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हाँ लोयुकिन की बॉडी कैसे मूव करती है उसके बारे में। देखो नाइस, देखो ओके ये पॉइंट ले गए वो। लोयुकिन की अपर बॉडी और लोअर बॉडी फोकस करो आप, अपर बॉडी और लोअर बॉडी। ओके देखो यहाँ से वो आए, नाइस, ये देखो एक और, हाँ ये देखो दिख रहा है, अपर बॉडी स्टिफ नहीं है उनकी, लचीली है। देखो देखो दिख रहा है, स्टिफ उनकी बॉडी कहाँ से, यहाँ से देखो दिख रहा है। देखो ये इतना पार्ट उतना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, उनके हाथ और शोल्डर्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं लोयुकिन के, जबकि आपकी पूरी बॉडी है ना वो सिंक्रोनाइजेशन में होनी चाहिए। जैसे आप ओवरहेड लेने जा रहे हो ऐसे करके, तो आपका आर्च होता है, ये मुड़ते हो आप पूरे, आपका लेफ्ट लेग होता है वो पीछे जाता है आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, आपका राइट लेग होता है वो अप जाता है आपकी बॉडी को फिर से बैलेंस करने के लिए, आपका लेफ्ट हैंड जाता है वो पीछे, ऑफकोर्स बैलेंसिंग बॉडी। ये बॉडी मूव होती है ऐसे पीछे, ये हैंड ऐसे पीछे जाता है आर्च होके। आप कभी ऐसे स्ट्रेट हैंड करके तो मारते नहीं हो, मोड़ना ही पड़ता है, वही चीज़ है। देखो कितना, देखो यहाँ से ये देखा, ये आर्च नहीं बन रहा है। देखो ये लोयुकिन की बॉडी देखो, ये दिख रहा है, राइट लेग कहाँ जा रहा है, लेफ्ट लेग कहाँ जा रहा है, और ये अपर बॉडी की आर्च देखो, फिर से देखो, ये देखो मारा उन्होंने, आर्चिंग देखो उनकी बॉडी की, दिख रहा है। आर्चिंग से हेल्प क्या होती है, आप रिकवर जल्दी कर जाते हो। कोई भी शॉट्स को जैसे परफेक्शन होता है ना, जैसे कोई एक शॉट पर्टिकुलर तरीके से ही खेला जाता है, आप उस तरीके से नहीं खेलते हो, कुछ अपने ही चेंजेस लाना शुरू कर देते हो, तो उसके अंदर होता क्या है कि आपको एडजस्ट आपकी बॉडी को वैसे ही करना होता है। आपको रेडी रहना होगा कि नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होगा, कि आप मेरी नेचुरल स्मैशिंग ऐसे करके, ऐसे जो बेसिक होता है सबको ऐसे ही स्मैशर मारने होते हैं, कोई उसमें चेंजेस होते ही नहीं, ऐसे ही स्मैशर लगते हैं। कोई बंदा बोल रहा है कि मैं रैकेट को थोड़ा टिल्ट करके मारूंगा या फिर हैंड को थोड़ा टिल्ट करके मारूंगा, ठीक है, वो ऐसा सोच रहा है कोई भी पर्सन एग्जांपल, बट जब वो उस चेंजेस को लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए भी रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। और मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब आप बेसिक जैसे स्मैश मारते हैं वैसे स्मैश मारोगे तो आपको पता है कि स्मैश कहाँ पे जाने वाली है। स्ट्रेट मारोगे स्ट्रेट जाएगी हमेशा, ये बेसिक है, कोई चेंजेस इसमें होते नहीं है। स्ट्रेट मारोगे स्ट्रेट ही जाएगी, ठीक है, बट आप थोड़ा हैंड को चेंज करके मार रहे हो तो जाएगी कहाँ सेटल, थोड़ी अंदर जाएगी, ठीक है, वो स्ट्रेट तो नहीं जाने वाली। तो उसके बाद अपोनेंट कहाँ रिटर्न करेगा, कहीं पे भी करेगा, तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है, वही चेंजेस होता है। तो यही सारी चीज़ें थी, आपको रेडी धीरे धीरे होना पड़ेगा, आप बहुत सारी गेम खेलनी पड़ेगी तभी होता है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वर्कआउट उस लेवल का हो जाता है हम लोगों का भाई साहब, कि
हाथ पैर टूट जाते हैं। बट जब कोर्ट में खेलने की बारी आती है, मैं खुद के भी एग्जांपल्स दूंगा, कोर्ट में खेलने की बारी आती है तब बॉडी की भाई हालत नहीं बची होती, हमारे हाथ पैर इतने बड़े हो चुके होते हैं कि भाई परफेक्ट, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक बॉडी बिल्डर टाइप हो चुके हैं। तो बट जब हम खेलने जाते हैं तो हमारे पास शॉट का जो बोलते हैं ना कि एक होता है कि आप टॉस टू टॉस, कॉर्नर टू कॉर्नर टॉस खेल रहे हो, ठीक है, जैसे विक्टर एक्सेल्सन है। बट उस टॉस में जैसे कॉर्नर टू कॉर्नर, कोई भी एग्जांपल देख लो, यहाँ से कोई भी टॉस या कुछ भी मारे, देखो ये लिफ्ट की उन्होंने, लिफ्ट कहाँ जानी चाहिए थी, क्रॉस में जानी चाहिए थी, ठीक है, ये लिफ्ट की, चलो यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिफ्ट की एंडर्स ने, ठीक है, ये लिफ्ट यहाँ से लेके यहाँ पे की, ये एक बेसिक शॉट है, ठीक है, ये एक बेसिक शॉट है। बट इंडिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि कोई भी प्लेयर्स, जैसे मैं खुद सिखाऊँ, मैं खुद का एग्जांपल लूँगा, यहाँ से लेके, जैसे उन्होंने एंडरसन ने, फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से उन्होंने लिफ्ट किया, देखो फिर से आता है, दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ से उन्होंने लिफ्ट किया स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ से लेके उनको अगर ये 1000 बार मारने को बोले तो भी ये लिफ्ट वहीं पे जानी चाहिए। उसी को बोलते हैं एक टॉप क्लास प्लेयर और एक लो लेवल प्लेयर। अगर आपके 1000 के 1000 शॉट, हाँ एक दो अलग चले जाए वो अलग बात है, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, उतना परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। 1000 में से अगर आप 950 से 980 के आसपास शॉट्स यहीं पे परफेक्शन से मार रहे हो तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता जीतने से। वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपके नहीं जा रहे हैं तो वही चीज़ है, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही, आपने वर्कआउट इतना ज़्यादा कर लिया है कि अब आप शॉट पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप यहाँ से रिटर्न कर रहे हो तो आपके पास स्टेमिना इतना ज़्यादा स्टेमिना है आपके पास कि आप पूरे कोर्ट में पूरे दिन भाग सकते हो, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से स्ट्रेट रिटर्न ही नहीं कर पा रहे हो, अपोनेंट के अगर हाथ में दे रहे हो तो वो कहाँ मारेगा, यहाँ पे मार के स्मैश मार के फिनिश करेगा। आपके पास कितना भी स्टेमिना क्यों ना हो, ये कॉर्नर से यहाँ पे उड़ के तो पहुँच नहीं पा रहे हो, उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये शॉट्स को परफेक्शन से सीखना पड़ेगा। यही चीज़ होती है कि आप क्वालिटी, जैसे गोपीचंद सर है और वो बहुत बड़े अच्छे कोचेस के पास खेलना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यही चीज़ है। और ये मैच तो शायद है एंटोनसन जीत के, हाँ ये शायद के ऑफकोर्स जीत चुके हैं, 21-12 है। तो यही सारी एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। तो ये मैच के बारे में और भी लोगों के फुटवर्क और मैचेस आने वाला है, ये कमेंट में आप लिख दो कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, पूरा देखो पहले, लाइक ऑफकोर्स करना है, और बता दो कौन सी चीज़ें आपको एंडर्स एंटोनसन की और जाननी थी और लो यूकिन की भी जाननी थी। तो यही सारी चीज़ें थी पूरे गेम प्ले के बारे में।